जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मांड कहते किसे हैं। तो छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े तारा, ग्रह, उपग्रह और आकाशगंगा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे मान्य सिद्धांत है उस सिद्धांत को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंत्रे नामक खगोल शास्त्री ने दिया था। इनके अनुसार आज ये जो पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं ये एक बिंदु के रूप में था, जिसका आयतन एकदम से छोटा था, यानी सूक्ष्म, लेकिन तापमान और घनत्व अनंत था, इसका कोई सीमा नहीं था। इस बिंदु को सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी कहा जाता है। आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में यानी सिंगुलरिटी में अचानक से विस्फोट हुआ, और विस्फोट होते ही ये चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया। ठीक है, ये जो विस्फोट हुआ था इसे बिग बैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग कहा जाता है। इस बिग बैंग के कुछ ही समय बाद यानी 10⁻³ से लेकर 10⁻12 सेकंड के बीच में ही क्वार्क और इलेक्ट्रॉन बनना शुरू हो गया। अब एक क्वार्क क्या होता है? तो देखिए, कोई भी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों कणों को मौलिक कण कहा जाता था, लेकिन अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही मौलिक कण कहा जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मौलिक कण नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे से कण से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं क्वार्कों से 1 माइक्रोसेकंड बाद यानी इस विस्फोट के 1 माइक्रोसेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना। किससे? क्वार्क से। ठीक है, अब इस विस्फोट के लगभग 1 से 3 सेकंड बाद इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बने। अब आपको लगेगा कि हाइड्रोजन और हीलियम के ही नाभिक क्यों, बाकी और तत्वों के क्यों नहीं? तो इसका जवाब सुनिए। देखिए, सबसे सरल संरचना हाइड्रोजन और हीलियम के ही होते हैं। अगर आप आज पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम। यानी सबसे सरल तत्व कोई होता है तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यानी इससे कोई सरल संरचना वाला तत्व होता ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले कौन बना? हाइड्रोजन और हीलियम बना। और अगर आज ब्रह्मांड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोई तत्व है तो हाइड्रोजन ही है, और इसके बाद कौन है? हीलियम है। तो सबसे सरल संरचना होने की वजह से सबसे पहले कौन बना? हाइड्रोजन बना, और इसके बाद में हीलियम बना। समझ गए? यानी इस विस्फोट के 1 से 3 सेकंड बाद हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बन चुका था। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक को इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद एक परमाणु बनने में लगभग 3,80,000 साल लग गए। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये बिग बैंग हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, तो उस समय ब्रह्मांड का तापमान बहुत अधिक था, यानी इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बहुत अधिक था, और इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा अधिक होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इस ब्रह्मांड का तापमान भी धीरे धीरे कम हुआ, और तापमान पहुंचा लगभग 3000 केल्विन के आसपास। जब तापमान कम हुआ ब्रह्मांड का तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा भी कम हो गया, और जब गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का कम हुआ तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक अस्थायी परमाणु बना दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु बन चुके थे, यानी वो 2 तत्व के परमाणु बन चुके थे जो तारों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ से भी एक तारा को बनने में यानी हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु बनने के बाद भी
एक तारा को बनने में लगभग 15 से 20 करोड़ वर्ष लगे, तब जाके एक तारा बना। और कई अरब तारे जब एक साथ जुड़ी तब जाके एक गैलेक्सी बना, और कई अरब गैलेक्सी जब एक साथ आए तब जाके ये पूरा ब्रह्मांड बना। और ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड के बारे में कि आज भी ये ब्रह्मांड फैल ही रहा है। 1929 में रेड शिफ्ट के आधार पर एडविन हब्बल ने कहा कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही गति से हमसे दूर जा रही है। ये एडविन हब्बल ने कहा था। तो ये आप समझ गए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब थोड़ा ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ फैक्ट को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मांड। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 100 अरब मंदाकिनी है, यानी 100 अरब गैलेक्सी है। और प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं। यह भी अनुमान ही लगाया गया है, कंफर्म नहीं है। आप सोच के देखिए कि ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी के अंदर 100 अरब तारे हैं। हालांकि अनुमान लगाया गया है ये। इनमें से एक मंदाकिनी है जिसका नाम है मिल्की वे। अगर इस मिल्की वे को अगर जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, एक डिस्क की तरह। इस मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक तारा स्थित है, और इस तारे का क्या नाम है? सन, यानी सूर्य। इस सूर्य का अपना एक परिवार है। उस परिवार को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम में एक सदस्य है जिसका नाम है पृथ्वी, और इसी पृथ्वी पर हम सब रहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो खैर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।